हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर 6 पेपर नंबर 1 का। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है और इसमें दो प्रोसेस की स्टडी की गई है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस और दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो चलते हैं, इसे देखते हैं, इसे सोचते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर आप देखोगे तो बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली फ्रॉम इनिशियल स्टेज TA, V0, यानी कि टेम्परेचर जो है वो TA है और वॉल्यूम V0 है, टू फाइनल स्टेट T फाइनल, 5 V0, यानी कि फाइनल स्टेट का जो टेम्परेचर है वो T फाइनल है और जो वॉल्यूम है 5 V0। इसके बाद बोल रहे another mole of the same gas expand isothermally from the different initial state, यानी कि जो एक मोल दूसरा कोई उसी गैस का है वो आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है और वो इनिशियल टेम्परेचर TB V0 से कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है फाइनल टेम्परेचर T फाइनल 5 V0। फिर बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज गामा। तो बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TA बाई TB। तो बेसिकली मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ, इस CP बाई जो CV है इसकी वैल्यू गामा दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम इसके आंसर्स निकालते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोनों प्रोसेस को डीप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक साइड में हम बात करेंगे एडियाबेटिक का और दूसरे साइड में हम बात करेंगे आइसोथर्मल का। तो जो राइट साइड में इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ और ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है? ये है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। और सेकंड में जो प्रोसेस है ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक ना। देखो दोस्तों, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो बेसिक मतलब होता है समझते हैं। देखो जैसे मान लो अगर कोई गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, और इसका जो प्रेशर है P1 है, टेम्परेचर T1 है, इसको हम किसी दूसरे सिचुएशन तक ले जाते हैं। कैसे? अगर हम किसी दूसरे सिचुएशन तक ले जाते हैं, मान लो वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है, तो ऐसे सिचुएशन में इस सिस्टम को जो गिवन हीट है वो 0 है, या फिर इस सिस्टम से जो बाहर निकला हीट है वो 0 है, तो हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब कोई भी गैस, कोई भी सिस्टम वन सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाता है, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ना तो उसमें बाहर से कुछ हीट दी जाती है, ना तो अंदर से कुछ हीट बाहर निकाला जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक ना। एडियाबेटिक प्रोसेस की एक खास बात है, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि जो गिवन हीट टू द सिस्टम होता है ये होता है W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जब Q 0 कर दिया तो जो वर्क डन हुआ है ये कितना हुआ, माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब जब गैस एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जा रहा है तो देखो जो इंटरनल एनर्जी है यही वर्क में चेंज हो रहा है, या वर्क जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। यानी कि गैस के अंदर की जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो कभी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कभी वर्क जो है उन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इंटरनल एनर्जी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो अगर इंटरनल एनर्जी घटेगा तो वर्क बढ़ेगा, यानी कि काम ज़्यादा होगा, और अगर वर्क बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड द गैस है, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वही कभी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कभी वर्क इंटरनल एनर्जी में, यानी कि उसी एनर्जी से काम हो रहा है। कुल मिला के बात यह है। अब हम बात करेंगे एडियाबेटिक सिचुएशन की। जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात आती है। क्या चीज? एडियाबेटिक के लिए एक कॉमन इक्वेशन है। क्या है? कि जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम पे पावर गामा होता है ये कांस्टेंट होता है। इसको आप लोग ध्यान रखोगे। इसका डेरिवेशन आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बुक में पढ़ सकते हो, या फिर मेरे ही यूट्यूब चैनल पे थर्मोडायनेमिक्स वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हो कि ये कैसे आता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक ना। वो मैं डेरिवेशन यहाँ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उतना जरूरत नहीं है। तो देखो हम जानते हैं जो आइडियल गैस की बात होती है, आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, बिल्कुल।
तो अगर हम यहाँ से प्रेशर निकालेंगे तो बताओ हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा nRT/V। हमने प्रेशर क्यों निकाला है, क्योंकि हमें पता है जो सिस्टम का सिचुएशन चेंज हो रहा है उसमें क्या दिया क्या है। देखो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन चेंज हो रहा है उसमें दिया क्या है। पहले हम प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए होगा nRT और V पे पावर गामा और यहाँ से आएगा V = C। तो यहाँ से मिलेगा T और V पे पावर गामा -1 = C। इसका मतलब ये फर्स्ट सिचुएशन है। हमने T और V में रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में जो सिचुएशन है ये बेसिकली देखो इनिशियल टेम्परेचर कॉमा V0 से कहाँ जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर TB कॉमा जा रहा है ये 5 V0। तो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंज को दिखाया गया है। इसका मतलब जो एडियाबैटिक गैस का इक्वेशन है उसे हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे किताबों में इसका भी डेरिवेशन दिया है, बहुत सारे टीचर्स इसका भी डेरिवेशन बताते हैं, हम भी अपने क्लास में बताते हैं। तो अगर आप इसे डायरेक्ट याद रखते तो आपका टाइम जो है थोड़ा बच जाता है। चलो अब और आगे चलते हैं। अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो पहले सिचुएशन में टेम्परेचर कितना है, T0 कितना है, TA है, और वॉल्यूम कितना है, V0 पे पावर गामा -1 है। अब दूसरे सिचुएशन में टेम्परेचर कितना है, T फाइनल, और वॉल्यूम कितना है 5 V0 पे पावर गामा -1। अगर यहाँ से निकालोगे तो TA बेसिकली कितना आएगा, A आएगा T फाइनल और 5 पे पावर गामा -1 A आएगा आपका, ठीक ना। तो ये आएगा आपका इक्वेशन 1। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो TA आया है वो बेसिकली T फाइनल और 5 पे पावर गामा माइनस सॉरी यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इनिशियल टेम्परेचर TA आया है ये बेसिकली कितना आया है, ये आया है T फाइनल और 5 पे पावर गामा -1। अब हम चलते हैं इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देखो अगर हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब अगर मान लो कोई गैस का टेम्परेचर T है, ठीक ना, और वॉल्यूम V1 है, प्रेशर कितना है P1 है। अब ये गैस दूसरे सिचुएशन में जा रही है, टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है। तो अगर यहाँ पर T1 बराबर T2 है, ठीक ना, और ये जो है बेसिकली कांस्टेंट है। कहने का मतलब जब गैस एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जा रही है तो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T1 बराबर आपका T फाइनल होना चाहिए, ठीक ना, तो यानी कि T2 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, अब आगे हम इसकी स्टडी करेंगे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है अब गैस कहाँ से कहाँ जा रही है, जो क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में गिवन गैस है, देखो ध्यान से, ये आपका देखो आपका ये TB टेम्परेचर है और वॉल्यूम V0 है। ये कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है T फाइनल से 5 V0। अब अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है जो यहाँ से TB है ना, ये आपका T फाइनल के बराबर होगा। अगर T फाइनल के बराबर होगा तो ये आप इस इक्वेशन को इसमें रख दो TA वाले इक्वेशन में। तो बताओ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं TA बराबर कितना आ गया, TB और 5 पे पावर गामा -1। तो यहाँ से देखो TA बाई जो TB आया है ना, ये आया है 5 पे पावर गामा -1, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो बड़ा आसान है, इतना आसान है। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका जो ऑप्शन नंबर A है ये सही हो गया। बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। ये तो हमने एडवांस के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखा दिया जो बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। अब हम इसकी डीप स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल की और इसका जो एडियाबैटिक है इसका अलग अलग स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में दिया होता या फिर इसी क्वेश्चन को कंपैरिजन टाइप में दिया होता, पैराग्राफ टाइप में दिया होता या फिर मैचिंग टाइप में दिया होता, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता था। हम थोड़ा डीप में चलेंगे और देखेंगे कि जो डेटा इन्होंने दिया है, जो डेटा इन्होंने दिया है, इस डेटा के आधार पर ये और क्या क्या पूछ सकते हैं। बस थोड़ा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फिर देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि जो गैस है ना उसका इनिशियल टेम्परेचर TA है और इसका जो वॉल्यूम है ये V0 है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है T फाइनल और कॉमा 5 V0 तक। देखो
अब मान लो अगर ये क्वेश्चन कंपैरिजन टाइप का है या मैचिंग टाइप का है या फिर पैराग्राफिकल है, तो आपसे पूछ सकता था पहले सिचुएशन में प्रेशर बताओ, दूसरे सिचुएशन में प्रेशर बताओ, दोनों का रेशियो बताओ। तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, जो गिवन डेटा है उसी के हिसाब से हम निकालेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड नंबर 1 का। अगर हम पहले सिचुएशन में देखेंगे तो हम जानेंगे, मान लो पहले सिचुएशन में प्रेशर PA है, तो हम लिख सकते हैं PA और इंटू V0 इज इक्वल टू NR, और यहां से कितना मिल सकता है TA। बात बिल्कुल सही है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको PA कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा NR और मिल जाएगा TA डिवाइडेड बाई V0। अब अगर दूसरे सिचुएशन में प्रेशर मान लो PB है, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे PB और इंटू 5V0 और इज इक्वल टू NR और लिखोगे T फाइनल। तो यहां से देखोगे तो आपको PB कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा NR T फाइनल और डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा 5V0। तो अगर मान लो इसका रेशियो पूछ लिया जाए तो बताओ PA बाई जो PB होगा ना, ये बेसिकली कितना होगा। अगर आप यहां से निकालोगे तो देखो, यहां से आप निकालोगे तो NRTA और डिवाइडेड बाई V0 और यहां से कितना मिलेगा, ये मिलेगा NRT फाइनल डिवाइडेड बाई 5V0। इसे अगर सॉल्व करोगे तो देखो यहां से NR V0 सब कट गया। तो बताओ यहां से जो PA है ना, ये कितना बचा है, PA जो बचा है, ये बचा है PB। क्या बचा है, PB। और यहां से बचा है TA बाई कितना बचा है, अगर आप यहां से देखोगे ना तो देखो TA बाई कितना बचा है, ये बचा है T फाइनल और इंटू 5। तो देखो यहां पर अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हमने एक चीज जो निकाला था अभी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, क्या कि TA और बाई जो T फाइनल था ये कितना था 5 पे पावर गामा -1। अगर इसको यहाँ पे फिलअप करोगे तो बताओ PA कितना आएगा, ध्यान से देखो PA बाई जो PB होगा ना, अगर आप यहाँ से तो 5 पे पावर गामा -1 और इंटू 5, तो ये आएगा 5 पे पावर गामा। इसका मतलब PA बाई जो PB होगा, यानी कि पहले केस का प्रेशर और इसके बाद डिवाइडेड बाई दूसरे सिचुएशन का जो प्रेशर होगा ना, वो PA बाई PB 5 पे पावर गामा आता है। ये भी निकाल सकते हो। इसे निकालने का एक दूसरा तरीका भी था, क्या चीज, देखो हमें पता है मेथड नंबर 2, क्या पता है कि जो P और V पे पावर गामा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में वो कांस्टेंट होगा। तो यहां से तुम क्या लिख सकते थे, यहां से लिख सकते थे P0 और यहां से लिख सकते थे और इन V0 पे पावर गामा, P0 नहीं सॉरी PA। अब बताओ सेकंड केस में लिख दो PB और यहां से लिख दो 5V0 पे पावर गामा। तो अगर आप यहां से देखोगे तो V0 पे पावर गामा दोनों साइड कट गया, तो PA इज इक्वल टू कितना बना PB और 5 पे पावर गामा। तो देखो जो PA डिवाइडेड बाई PB जो बना है ना, ये बना है 5 पे पावर गामा। तो इस मेथड से भी आप दोनों केस में प्रेशर का रेशियो निकाल सकते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी या वर्क डन कितना होगा। देखो आपको पता है, ठीक ना, हम बात करते हैं बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्यू, इसकी बात करते हैं। या फिर सबसे पहले आप वर्क डन निकाल लो, ठीक ना। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा ये कितना आएगा। देखो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है ये बेसिकली कितना होता है, ये होता है PdV। क्या ये बात सही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो P होता है PV पे पावर गामा जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब जो P है ये आएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V पे पावर गामा। जब हम इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे तो बताओ W कितना आएगा, ये आएगा P। वैसे ये डेरिवेशन है, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, जो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1 वर्क डन होता है, इसे याद रख सकते हो। तो क्या लिखोगे, देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो C डिवाइडेड बाई V पे पावर गामा और यहाँ से कितना मिलेगा dV। तो ये C बाहर ले लो, तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखोगे V पे पावर माइनस गामा और यहाँ से dV। तो बताओ वर्क डन कितना आएगा, ये आएगा C और ये आएगा V पे पावर माइनस गामा प्लस 1 और डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आपको आएगा 1 माइनस गामा, ठीक ना। आपका जो आया है बेसिकली इस तरह से आया है, ठीक ना। अब अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मान लो अगर V1 से लेकर के V2 तक जा रहा है तो वर्क डन कितना आएगा, ये आएगा C
और यहाँ से अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, V2 पे पावर 1 माइनस गामा, ठीक ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब माइनस यहाँ से आएगा V1 पे पावर 1 माइनस गामा, ये आएगा। बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। देखो अब बड़े ध्यान से देखोगे तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, अगर आप बहुत ही ध्यान से इसे देखोगे तो इसे लिख सकते हो C, और जो V2 है ना इसको तुम ऐसे लिख सकते हो V2 और डिवाइडेड बाई V2 पे पावर गामा, और V1 को V1 पावर क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो V1 और डिवाइडेड बाई V1 पे पावर गामा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हो। अब अगर आप थोड़ा सा और अंदर चलोगे तो बताओ इसे लिख दो C। अब देखो ये जो V पे पावर गामा है, V2 पे पावर गामा, इसे क्या लिख सकते हो, देखो अभी पढ़ के आए हो, देखो PV पे पावर गामा जो है ये कांस्टेंट है, बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखो V पे पावर जो गामा है ये कितना आएगा, C बाई P आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, देखो V2 को आप V2 ही रहने दो, ठीक ना, और V2 पे पावर जो गामा है इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो C डिवाइडेड बाई P2 लिख सकते हो, माइनस V1 हो गया और यहां से आएगा C बाई P1, और डिवाइड में कितना आएगा, गामा माइनस 1। इसे थोड़ा सा और लेके चलोगे तो ये C जो है सब कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। जो वर्क डन का फार्मूला निकला है इसे तुम याद रखोगे, क्या करोगे, याद रखोगे। ये आपको क्लास में पढ़ाया भी जाता होगा तो आप डायरेक्ट याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमें निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालते हैं तो इसमें सीधा फार्मूले में रख दो। देखो P2 V2 हमें पता है, देखो हम जानते हैं कि जो PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो हम P2 V2 को क्या लिख सकते हैं, P2 V2 को हम लिख सकते हैं NR और यहाँ से लिख सकते हैं T फाइनल यानी कि T2 माइनस NR और यहाँ से लिख सकते हैं T1 और डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। मैंने गलती किया है, ये जो गामा 1 माइनस गामा है ना इसे हमें लिखना था गामा माइनस 1 लिखा, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर आप प्रोसेस लिखोगे तो n की वैल्यू दिया है 1 मोल तो बाहर आ जाएगा, r दिया है तो बाहर आ जाएगा क्योंकि r है। अब देखो T2 कितना है, T2 का मतलब होता है T फाइनल, ठीक ना, तो माइनस T फाइनल और प्लस में क्या आएगा, बोलो, थोड़ा सा मैं इसे अरेंज कर देता हूं, देखो कैसे, कि इस सिचुएशन में r क्या है, r बाहर आ जाएगा और यहां से T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब TA है और T फाइनल का मतलब T2 का मतलब कितना है, T फाइनल, और डिवाइडेड बाई आएगा गामा माइनस 1। थोड़ा सा और आगे अगर चलोगे तो देखो यहां से तुम T फाइनल क्या करो, कॉमन ले लो। अगर T फाइनल कॉमन ले लोगे तो बचेगा R और यहां से मिलेगा T फाइनल, ठीक ना, और ये मिल जाएगा तुम्हें TA डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस 1 और डिवाइड में मिलेगा गामा माइनस 1। तो देखो TA डिवाइडेड बाई T फाइनल कितना आया था, यही तो आया था ना, 5 पे पावर गामा माइनस 1, तो लिख दो। तो जो वर्क डन बना है ये बना है R और यहाँ से बना है T फाइनल और 5 पे पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इसका मतलब ये आपका जो है वर्क डन आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका दिमाग तेज है, क्लास में पढ़े हो, तो जो मैं ब्लू कर रहा हूं ना, जो मैं ब्लू किया हूं, इसको तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये फार्मूला है, आपको क्लास में बताया जाता होगा एडियाबैटिक में जो वर्क डन होता है, तो इसे याद रखोगे, और नहीं है याद है तो यहां से सीख लो। तो W तुम्हें मिल गया इतना। देखो अगर आप TA के टर्म में निकालना चाहते हो तो और भी निकाल सकते हो, कैसे, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, R और यहां से TA कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 1 माइनस यहां से मिलेगा T फाइनल डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा, ये आएगा TA और डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो यहां से लिख दो R टाइम्स TA। अब देखो 1 माइनस, अब T फाइनल डिवाइडेड बाई, देखो जो TA है ना, ये मिलेगा 1 बाई 5 पे पावर गामा माइनस 1 और डिवाइड में कितना मिलेगा, गामा माइनस 1। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे तो आपका जो वर्क डन आएगा ये आएगा RTA, ठीक ना, और यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 5 पे पावर गामा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 5 पे पावर गामा माइनस 1 और आएगा गामा माइनस 1। तो इस तरह से आप वर्क डन निकाल सकते हो, बिल्कुल, ठीक ना।
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है बिल्कुल इस तरह से निकाल सकते हो। और ए ऑप्शन भी आपको पूछा जा सकता है। ये कब पूछेगा? जब एडवांस मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपका मैचिंग टाइप पूछेगा, या फिर पैराग्राफिकल पूछेगा। तो जाहिर सी बात है गारंटेड वर्क डन पूछता, तो वर्क डन निकाल लोगे। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में Q कितना है? 0 है। तो जो वर्क डन आया है ए कितना होगा? ये होगा माइनस टाइम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो माइनस टाइम्स वर्क डन आ जाएगा। तो बिल्कुल बात सही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जो वर्क डन आया है इधर उसी के आगे माइनस लगा दो, तुम्हें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो। ये आपका मेथड नंबर 1 है। अब इसके आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप वर्क की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो, पता है। या फिर आप मेथड नंबर 2 निकाल सकते हो। देखो जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होता है बेसिकली कितना होता है? ये होता है NCV और चेंज इन टेम्परेचर। बात बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखोगे n की वैल्यू तो 1 दिया है, लेकिन CV की वैल्यू क्या होता है? देखो CV का मतलब होता है R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और डेल्टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर TA। तो अगर यहाँ से देखोगे तो R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और यहाँ से अगर आप क्या करोगे, यहाँ से T फाइनल कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस TA डिवाइडेड बाई T फाइनल मिलेगा। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और ये आएगा T फाइनल। अब अगर आप देखोगे TA बाई T फाइनल कितना बन गया? 1 माइनस 5 पे पावर गामा माइनस 1। तो इस तरह से आपको जो है इंटरनल एनर्जी मिल गया। ये फार्मूला भी लगा के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब चाहो तो तुम यहां से TA कॉमन ले सकते हो, यहां से TA कॉमन ले सकते हो। अगर TA कॉमन लोगे तो बताओ यहां से जो वर्क आपका चेंज इंटरनल एनर्जी होगा कितना आएगा? R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और ये आएगा यहाँ पे कितना आएगा? TA, ठीक ना। और ब्रैकेट में कितना मिलेगा? T फाइनल डिवाइडेड बाई TA माइनस 1, ठीक ना। तो जब इसे सॉल्व करोगे TA तो क्या लिखोगे? R यहाँ से लिखोगे TA और डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब T फाइनल डिवाइडेड बाई TA कितना होगा? ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर गामा माइनस 1, ठीक ना। और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? बस इतना। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना आएगा? ये आएगा RTA और ब्रैकेट में 1 माइनस 5 पे पावर गामा माइनस 1, और डिवाइड में कितना आएगा बोलो तो 5 पे पावर गामा माइनस 1 और ब्रैकेट में गामा माइनस 1। तो ये आपका इंटरनल एनर्जी आएगा। इस तरह से आप इंटरनल एनर्जी को भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। एडवांस के बेसिक जो डेप्थ कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीज जरूर पूछता, ठीक ना। तो अब हम बात करेंगे ग्राफ बनाने के जो बेसिक फंडा है उसे समझते हैं कि जेईई एडवांस में ग्राफ भी पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। तो देखो कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे ग्राफ का, किसकी बात करेंगे? ग्राफ। तो सबसे पहला हम बात करेंगे पीवी ग्राफ। क्या बात करेंगे? पीवी ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल का होना जरूरी है और उनमें क्या रिलेशन होता है ये जानना जरूरी है। तो देखो हम जानते हैं कि जो पी पे पावर गामा है ये कांस्टेंट है। तो यहां से जो पी होगा ए होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वी पे पावर गामा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पी है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई वी पे पावर गामा है। देखो जो गामा है ए ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि हम इसको 3/2, 5/3, 7/3 ऐसा समथिंग लेते हैं, ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, क्या चीज? देखो यहां से एक बात क्लियर है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा, या फिर अगर प्रेशर घटेगा तो बताओ क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखते हैं ऐसे कितने ग्राफ पॉसिबल है, ठीक ना। देखो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा और हाइपरबोला भी पूरा नहीं होगा क्योंकि वी पे पावर गामा है। तो आप देखो कैसे, हमारे पास कितने ग्राफ पॉसिबल है। देखो मैं एक्सपेक्टेड ग्राफ बना रहा हूं, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। देखो अगर हम ऐसे बात करते हैं, देखो इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक ना, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। देखो क्योंकि अगर देखो हम इसको मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, तो ऐसे है, ठीक ना। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता,
ठीक ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जैसे जैसे आगे जाओगे वॉल्यूम प्रेशर दोनों बढ़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब दूसरा ग्राफ देखो, अगर मान लो दूसरा ग्राफ हमने क्या किया है, इस तरह से ऐसे बना दिया, तो अगर आप ए से बी जा रहे हो, ठीक ना, तो देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, या फिर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ या घट नहीं सकता। तो अब क्या पॉसिबल है, इसके बाद दो ग्राफ और बताता हूं। देखो यहां पे हम बात करेंगे, देखो ये आपका क्या है, ए आपका वॉल्यूम है, ए आपका प्रेशर है। एक तीसरा ग्राफ हमारे पास है जो इस तरह से ऐसा है, और एक फोर्थ ग्राफ है जो ये आपका V है और ये क्या है, P है, जो इस तरह से ऐसा है। बात बिल्कुल सही है। देखो इसको बोल दो A और इसको बोल दो B, इसको भी बोल दो A, इसको भी बोल दो B। तो अब देखो यहां पे क्या है, जो प्रोसेस है वो वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रहा है। वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है 5V0 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है V0। यहां पे भी लिख दो फाइनल वॉल्यूम कितना है 5V0 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0 है। बात बिल्कुल सही है। अब देखो जो इनिशियल प्रेशर होगा ना वो होगा PA और जो फाइनल प्रेशर होगा वो आपका होगा PB। अब दूसरे ग्राफ में भी इनिशियल प्रेशर कितना है PA और फाइनल प्रेशर कितना है बोलो तो ये PB है। इन दोनों में से केवल एक ही ग्राफ सही है, लेकिन वो एक ग्राफ का पता कैसे लगाओगे, क्योंकि दोनों सिचुएशन में जब तुम A से B जा रहे हो, जब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट रहा है ना, दोनों में, चाहे वो ग्राफ नंबर 1 हो या फिर ग्राफ नंबर 2 हो, दोनों में। तो इसका पता लगाने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो हम टेंजेंट निकालेंगे। देखो हम जानते हैं कि जो P और V पे पावर गामा है ये कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं P = C और V पे पावर माइनस गामा। अगर इसका टेंजेंट निकालोगे तो बताओ जो dP/dV है ना ये कितना आएगा, ये आएगा -C और इंटू गामा, और यहाँ पे मिलेगा V पे पावर माइनस गामा -1, तो फाइनली आ गया -γC और डिवाइडेड बाई V पे पावर गामा +1। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, देखो इससे पता ये चल रहा है कि बच्चों कि इसका टेंजेंट जो है नेगेटिव है। बात सही है। इसका मतलब ये है कि अगर dP/dV नेगेटिव है, क्या ये इन दोनों में है, तो बात बिल्कुल सही है। अब देखो अगर पहले में तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर कहीं मान लो इस पर कहीं ऐसे ब्लैक लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये एंगल कितना है थीटा। तो बताओ थीटा ग्रेटर देन 90 है कि नहीं। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो बताओ tan थीटा जो dP/dV है, ठीक ना, ये क्या है, ये कितना है, ये <0, नेगेटिव है। इसका मतलब पहले ग्राफ का टेंजेंट भी नेगेटिव है। अब दूसरे ग्राफ पे अगर हम टेंजेंट यहाँ पे कहीं ड्रा करते हैं, इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दो, तो बताओ यहाँ पर भी देखो थीटा क्या है, यहाँ पर भी थीटा ग्रेटर देन 0 है, और सॉरी ग्रेटर देन 90 है, तो इसका जो टेंजेंट होगा tan थीटा ये <0 नेगेटिव होगा। यानी कि दोनों ग्राफ में जो टेंजेंट है वो नेगेटिव है। अब और भी मुश्किल हो गया कि हम पहला ग्राफ को कौन सा परफेक्ट ग्राफ निकालें। देखो अब हम यहां पे बात करेंगे, देखो क्या है कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो देखो टेंजेंट जो है यानी कि जो dP/dV है, ठीक ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली घट रहा है। कैसे, देखो जो हमने टेंजेंट यहां से निकाला हुआ है dP/dV, ये कितना आया है -γC डिवाइडेड बाई V पे पावर गामा +1। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो, ये जो हमने गोला बनाया है यहां से पता चल रहा है कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो देखो जो dP/dV का क्या मतलब है, γC डिवाइडेड बाई V पे पावर गामा +1 है ना, ये मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है भले नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा है ना ये आपका बेसिकली डिक्रीज होना चाहिए। यानी कि जो एंगल है वो डिक्रीज होना चाहिए, या फिर डिक्रीज होना चाहिए मतलब नेगेटिव में है तो एंगल जो है बढ़ना चाहिए, ठीक ना, tan थीटा, और वैसे जो है डिक्रीज होना चाहिए। यानी कि अगर थीटा इंक्रीज होना चाहिए तो 180 माइनस थीटा डिक्रीज होना चाहिए। तो इन दोनों ग्राफ में जो है ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें वॉल्यूम बढ़ाने के साथ टेंजेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है वो पहले में है। कैसे, देखो यहां पर टेंजेंट इधर है, ठीक ना, देखो यहां पे जो टेंजेंट निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, यहां पे टेंजेंट निकालोगे तो ऐसे मिलेगा, यहां निकालोगे तो ऐसे मिलेगा, यहां निकालोगे तो ऐसे मिलेगा।
तो देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, देखो थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब टेन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है ये घट रहा है। इसका मतलब ग्राफ नंबर 1 जो है ये सही है, ठीक ना। तो यानी कि अगर हम ग्राफ निकालेंगे पी वी पे गामा, तो जो पी और वी पे जो गामा है ना, पी और वी में ग्राफ है वो बेसिकली ऐसा आएगा। लेकिन सेकंड केस में देखो बढ़ रहा है टेंजेंट, पहले वाले का टेंजेंट देखोगे तो कहीं इधर जाएगा, दूसरे वाले का इधर जाएगा, तीसरे वाले का इधर जाएगा। तो देखो एंगल जो है 90 की तरफ जा रहा है, तो अगर एंगल 90 की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो बढ़ रहा है, यानी कि टेन थीटा बढ़ रहा है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ आएगा वो कौन सा होगा, ये परफेक्ट ग्राफ होगा। ये हमने बताया है टीवी ग्राफ, ठीक, पीवी ग्राफ। अब इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड की, हम बात करेंगे वीटी ग्राफ। क्या बात करेंगे, वीटी ग्राफ का। तो वीटी ग्राफ को कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं, अभी हमने निकाला है कि टी और वी पे पावर गामा -1 था ना, ये कितना था, कांस्टेंट था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे v कितना होगा। तो अगर देखो यहाँ से निकालोगे v पे पावर -1 गामा, तो ये आएगा c, और t पे पावर -1 आएगा ना, बात बिल्कुल सही है। तो v जो बनेगा ये आएगा c पे पावर गामा -1 1 बाई में, और t पे पावर -1 पे पावर कितना आएगा 1 बाई में गामा -1। तो बताओ v अगर निकालोगे तो ये देखो फिर कांस्टेंट हो गया बड़ा सा, और t पे पावर आएगा -1 डिवाइडेड बाई गामा -1, ठीक ना। यानी कि v जो होगा ये आएगा c, और t पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ये आपको मिलेगा। कैसे, क्योंकि हमें पता था कि टी वी पे पावर गामा -1 जो है यही कांस्टेंट था, तो यहाँ से हमने ये रिलेशन जो है निकाल लिया है। तो अगर ये रिलेशन तुमने निकाल लिया है तो बताओ, या वीटी ग्राफ निकालो या टीवी ग्राफ निकालो, एक ही बात है। तो हम वीटी निकाल रहे हैं, आप चाहो तो टीवी निकाल सकते हो, ठीक ना। अगर टीवी निकालोगे तो और भी आसान है, चलो टीवी निकाल देता हूँ, नहीं तो यही रहने दो, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको मिला है। अब देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखो आपको पता है ये बेसिकली क्या है, पावर देखो तो क्या है, ये बेसिकली नेगेटिव है। इससे अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक डिफिकल्ट हो रहा है तो आप उल्टा निकाल लो। कैसे, देखो कैसे, देखो हम जानते हैं t और v पे पावर जो गामा -1 है ना, ये बेसिकली c है। तो बताओ यहां से मैं लिखूंगा v पे पावर गामा -1, बताओ कितना मिलेगा, c, और t पे पावर -1। तो देखो जो t होगा ना, ये बेसिकली कितना होगा, c, कांस्टेंट आप एज्यूम कर सकते हो, और v पे पावर 1 माइनस गामा होगा। बात बिल्कुल सही है, 1 माइनस गामा होगा। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो t और c पे पावर, यहां से लिख सकते हो गामा -1। अब चूंकि गामा ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो बताओ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम को घटाते हो तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो हमने जो इसमें ग्राफ बनाया था, आप यहाँ पे ऐसे प्रेशर की वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे आपका क्या होगा, PA, यहाँ पे कितना होगा PB, ठीक ना, और यहाँ पे होगा V0, और यहाँ पे क्या होगा 5V0। तो PA PB की वैल्यू जो कैलकुलेट किया था उसे यहाँ रख सकते हो। देखो तो अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप एक एक्सिस पे क्या ले लो, एक एक्सिस पे ले लो वॉल्यूम, एक एक्सिस पे ले लो T। तो अगर ग्राफ आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो आपको पता है कि ये घट रहा है, तो अब इसका भी टेंजेंट निकाल लो। अगर इसका टेंजेंट निकालोगे तो बताओ आपको क्या मिलेगा, dt बाई dv निकालो, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा बच्चों 1 माइनस गामा इंटू सी, और v पे पावर 1 माइनस गामा -1। तो बेसिकली कितना मिलेगा, 1 माइनस गामा इंटू सी, और ये 1 कट गया, ये मिलेगा v पे पावर गामा। तो ये टेंजेंट जो है बेसिकली लेस देन 0 है, ध्यान से देखो टेंजेंट लेस देन 0 है, और वॉल्यूम बढ़ाने पर देखो जो टेंजेंट है dt बाई जो dv है ये कम हो रहा है। बात सही है, क्योंकि जब हम नीचे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कम होगा, ठीक ना, और लेस देन 0 है। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, जो ग्राफ है वो बिल्कुल इस तरह से बनेगा। तो ये आपका होगा आपका TA, और इधर जो होगा ये आपका होगा T फाइनल, और ये क्या है, ये है V0, और ये क्या है 5V0। अब देखो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला ग्राफ जैसे V है ये T है, तो ये ग्राफ क्यों नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ का टेंजेंट जो है इस पे लाइक नहीं कर रहा है, परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो जो ग्राफ करेक्ट ग्राफ है वो आपका
ये वाला ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ। बात सही है। अब हम बात करते हैं इसमें कर्व नंबर 3 का। थर्ड कर्व जो है हम बात करते हैं पी और टी में जो ग्राफ है वो क्या है। तो देखो हम जानते हैं बच्चों कि पी वी पे गामा जो है ये कांस्टेंट है, तो यहां से देखो हमें पी टी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो पी और टी जो है ये एन आर टी, सॉरी पी वी जो है एन आर टी है, तो वी को एलिमिनेट कर दो, तो वी को क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाई पी लिख सकते हो। इसको यहाँ पे फिलअप कर दो, तो यहाँ पे जब फिलअप करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा पी और वी की जगह क्या लिखोगे, एन आर टी और डिवाइडेड बाई पी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब देखो एन आर कॉन्स्टेंट है तो उसे सब कॉन्स्टेंट बना दो, तो बताओ क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पी और पी पे पावर 1 माइनस गामा और टी पे पावर गामा, ये मिल गया कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट मिल गया है तो मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो अब अगर इसका ग्राफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो आप p को निकाल लो। देखो अगर आप यहाँ से p लिखोगे तो p कितना आएगा, देखो निकालना पड़ेगा आपको c और t पे पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, या फिर जो प्रेशर ये बनेगा c और t पे पावर गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। बात बिल्कुल सही है। तो अब जो ग्राफ बना है क्या बना है, देखो यहाँ पे हमें पता है गामा ग्रेटर देन 1 है, तो जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से एक बात कंफर्म पता चल रहा है कि अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर को घटाओगे तो इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा। बात सही है, क्योंकि गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो पावर है ये तो पॉजिटिव है, और जब पावर पॉजिटिव है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पे पावर समथिंग। ऐसे सिचुएशन में जो आपका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसका टेंजेंट क्या है। अब अगर इसका हम टेंजेंट निकालते हैं तो बताओ यहाँ से निकाल लो, क्या निकाल लो, देखो अगर आप इसका टेंजेंट निकालोगे तो यहाँ से निकाल लो dp बाई डी टी, तो dp बाई डी टी निकालोगे c और यहाँ से मिलेगा गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और यहाँ पे t पे पावर गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, सॉरी यहाँ से गामा माइनस 1, ठीक ना, बताता हूँ मैं। देखो यहाँ से मिलेगा गामा माइनस 1, तो ये मिल जाएगा c गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और यहाँ से मिलेगा t पे पावर कितना मिलेगा 1 बाई गामा माइनस 1। अब अगर आप देखोगे तो ये टेंजेंट ग्रेटर देन 0 है, बात सही है, ये टेंजेंट ग्रेटर देन 0 है, और जो टेम्परेचर पे जो पावर है ना ये पावर भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो टेंजेंट है, बताओ जो dp बाई डी टी है ये क्या हो रहा है, टेंजेंट बढ़ाने पर जो dp बाई डी टी है ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, देखो ये आपका होगा, देखो इधर जो होगा ये होगा TA और इधर होगा T फाइनल, और क्योंकि प्रेशर देखो टेम्परेचर घट रहा है, तो अगर टेम्परेचर घट रहा है तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक ना। तो ये होगा TA, ये होगा T फाइनल, और इधर का जो प्रेशर होगा ये होगा PA, और इधर का जो प्रेशर होगा ये होगा PB, ठीक ना। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमने ये ग्राफ भी बना के आपको दिखा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली गैस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है TB और कॉमा V0 से लेकर के कहाँ तक, ये जा रहा है T फाइनल कॉमा 5V0। तो अब देखो सबसे पहले हमें दोनों सिचुएशन पे प्रेशर निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं PB है और यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं P फाइनल है, तो कैसे निकालोगे, देखो PB और यहाँ से क्या आएगा V0 इज इक्वल टू NR, और यहाँ से कितना आएगा TB। तो देखो यहाँ से आपको पता है जो PB बनेगा ना ये कितना बनेगा, ये बनेगा NR और TB और डिवाइडेड बाई V0। और इस सिचुएशन में प्रेशर अगर आप लिखोगे P फाइनल इज इंटू 5V0, ये बनेगा NR और T फाइनल। तो बताओ P फाइनल कितना बनेगा, P फाइनल बनेगा NR और T फाइनल डिवाइडेड बाई 5V0। देखो तो अब बड़े ध्यान से देखो, हमें पता है, क्या पता है कि जो TA है ना यही आपका T फाइनल है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से देखोगे कि जो PB है ये कितना हो गया, ये आपका हो गया P फाइनल टाइम्स 5,
यानी कि जो PB है और डिवाइडेड बाई P फाइनल है, इसकी वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक ना, कितना आ गया 5। आप इस तरह से जो है ऐसे निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। या फिर दूसरे तरीके से निकाल सकते हो क्या, कि अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, तो n तो कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा P2V2। तो P1 में आप मान लो प्रेशर PB है और ये है V0, और P2 में जो प्रेशर ये है P फाइनल और इंटू 5V0। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो PB बाई P फाइनल है ये कितना आ गया 5, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है। देखो हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना डेल यू, ये कितना होता है, ये होता है NCV डेल टी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि NCV तो सही है लेकिन TB और माइनस T फाइनल जो है ना ये जीरो है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, और टेम्परेचर डिफरेंस जीरो इट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो बताओ जो दिया गया हीट है ये कितना होगा, W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी से, ये तो जीरो है, तो जो दिया गया हीट है सिस्टम को वो कितना आ गया, वो आ गया W के बराबर। तो अब निकालते हैं कि जो दिया गया हीट है वो कितना है और W कितना है, ध्यान से समझना, ठीक ना। देखो तो जो W जो है ये बेसिकली वर्क डन है और वर्क डन होता है PdV, बात बिल्कुल सही है। अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या चीज़, देखो अब आपको फार्मूला पता होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है, या फिर यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, हम जानते हैं कि जो PV है ये बेसिकली nRT है ना, तो बताओ यहाँ से P को क्या लिख सकते हो, nRT बाई V लिख सकते हो, तो लिख दो, तो यहाँ से लिख दो nRT बाई V और dV, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V0 से लेकर के 5V0 तक। तो इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 1 मोल है तो 1 मोल लिख दो, तो RT जो है ये बाहर आ गया, ठीक ना। RT का मतलब चाहे TB लो चाहे T फाइनल लो, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ से चलो TB ले लेते हैं, TB ले लो। अब ये आएगा ln-V, अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है V0 से 5V0 तक। तो अगर आप देखोगे तो इसे लिख सकते हो RTB, ठीक ना, और ln कितना बनेगा 5 V0 और माइनस ln V0। तो अगर यहाँ से फार्मूला लगाओगे मैथ में तो आपको क्या मिलेगा, मैथ का फार्मूला अगर लगाओगे तो आपको मिलेगा RTB, ठीक ना, और ln 5V0 बाई V0। तो बेसिकली कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वर्क डन RTB और ln 5, ठीक ना, RTB ln 5, यानी कि ये V0 कट गया। या फिर इसे तुम बोल सकते हो R और T फाइनल और ln 5, ऐसा बोल सकते हो। अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो हमने निकाला है फार्मूला, यही तुम्हारा क्या होगा, यही तुम्हारा गिवन एनर्जी भी होगा। क्यों, क्योंकि गिवन एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ऐसे निकाल सकते हो। या फिर अगर आपका दिमाग तेज है, आपकी क्लास में पढ़ाया गया है, तो आप बोल सकते हो कि जो वर्क डन होता है ये कितना होता है, ये होता है बेसिकली nRT और ln कितना होता है V2 बाई V1, या फिर लिख सकते हो nRT और ln कितना होगा, ये आएगा P1 बाई P2, ऐसा भी होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा, आप देख सकते हो, तो कोई बात नहीं है। यहाँ से चलो मैं दिखा देता हूँ, जो वर्क डन हमने निकाला था ये निकाला था RTB और यहाँ से ln V2 बाई V1 निकाला था ना। लेकिन हम जानते हैं कि अगर P1 V1 बराबर P2 V2 है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो देखो V2 बाई जो V1 है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P2, क्या लिख सकते हैं P1 बाई P2। तो इसे भी यहाँ फिलअप कर सकते हो, तो ये मिलेगा RTB और ln कितना मिलेगा, ये मिलेगा P2 बाई P1। इसका मतलब आएगा RTB और ln P2 बाई P1 की वैल्यू 5, जो हमने ऑलरेडी निकाला है। कहाँ पर निकाला है, इधर निकाला है, PB बाई P फाइनल। तो ऐसे करके आप इसमें वर्क डन भी निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्राफ का। तो अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका,
पीवी ग्राफ का। तो देखो अगर हम बात करेंगे पीवी ग्राफ का नहीं, सबसे पहले हम पीटी ग्राफ का बात कर लेते हैं। देखो ये मान लो अगर पीटी ग्राफ है तो पीटी ग्राफ कैसा होगा। देखो अगर हम बात करेंगे पीटी ग्राफ का तो ये मान लो टेम्परेचर है, ये क्या है प्रेशर। तो देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर चाहे कुछ भी हो जाए तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर आप देखोगे तो पीबी यहाँ से बेसिकली कितना है, पीबी जो है आपका 5 टाइम्स पी फाइनल है, यानी कि फाइनल प्रेशर का 5 टाइम्स है इनिशियल प्रेशर। यानी कि जब हम प्रोसेस को कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा जो है वो घट रहा है। तो अगर प्रेशर घट रहा है तो बताओ एरो का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक ना। तो ये आपका होगा पीबी और ये आपका होगा पी फाइनल। और टेम्परेचर कितना है, इसे बोल दो टीबी या बोल दो टी फाइनल। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्राफ का, वीटी ग्राफ का। तो अगर वीटी ग्राफ आप बनाओगे तो ये मान लो टी है, ये वी है। तो आप देखो वीटी ग्राफ क्या होगा। देखो वीटी ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट से कहाँ जा रहा है, 5 वी नॉट। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, तो जो टीबी है वो टी फाइनल ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। टीबी जो है वो कितना होगा, टी फाइनल होगा। बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं पीवी ग्राफ का, जो हमारे पास एक बचा है ना पीवी ग्राफ। तो हम बात करते हैं बच्चों पीवी ग्राफ। तो देखो हम जानते हैं कि जो पीवी होता है ये एनआरटी के बराबर है। अब ये पूरा जो एनआरटी है कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और एन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, कोई मुझे बताएगा। जो P बना है वो कांस्टेंट बाई V बना है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक ना। या फिर प्रेशर घटेगा तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम इसके कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप dP बाई dt निकाल, dP बाई dV निकालोगे कितना मिलेगा, -c डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मिलेगा। अब देखो ये टेंजेंट जो है ना ये एक तो नेगेटिव है और दूसरा अगर v बढ़ रहा है तो बताओ जो dP बाई dV का जो मैग्नीट्यूड है ये ऑल रूट क्या है, घट। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो ये आपका होगा V, A है P, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। तो फाइनल वॉल्यूम 5 V नॉट और इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, और ये कितना है बताओ, ये आपका है PB जो हमने निकाला था, और ये कितना है, ये है P फाइनल। और ग्राफ इस तरह से होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए एरो का डायरेक्शन जो है ये कहाँ से होगा, A to B होगा। तो एरो का डायरेक्शन भी आपको बहुत सोच समझ के लगाना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो एक्सपांसन को आप कंप्रेशन कर दोगे, कंप्रेशन को एक्सपांसन कर दोगे ग्राफ में, तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एरो का डायरेक्शन बहुत सोच समझ के देना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें टेंजेंट नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट निकालोगे तो थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, यहाँ पे थीटा ग्रेटर, यहाँ पे थीटा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड देखो घट रहा है, घट रहा है कि नहीं, जाहिर सी बात है, देखो घट रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे घट रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो में मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर देता हूँ कि एडवांस में अगर क्वेश्चन उठाता है यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से तो क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, हर पॉइंट को मैं इलिबरेट कर देता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन हेल्पफुल है आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए और आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए और आने वाले एडवांस की प्रिपरेशन कर बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए। तो लाइक जरूर देना। सभी को बाय बाय।